एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे टीकाकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा और बताइएगा कि आप 50 में से टोटल आप कितने सही कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेटनस टॉक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? तो जो ओपीवी वैक्सीन होती है उसके लिए ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने की अनुशंसित स्थान है। तो बताइए डीपीटी का टीका कहां पर लगाया जाता है? तो बाएं मध्य जांघ के पार्श्व भाग पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न चौथा है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को कब प्रारंभ किया गया? तो 3.0 को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? तो ऊपरी बाईं भुजा में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? बाईं भुजा में। अगला प्रश्न है, पेंटावेलेंट वैक्सीन इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19 सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं को न्यूमोनिकोकल वैक्सीन की खुराक की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी खुराक दी जाती है? तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 मिलीलीटर दी जाती है। अगला प्रश्न है, बीएचओ द्वारा 2024 में विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। किस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल के मध्य। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में पुष्टि किया गया था? तो भारत में कोविड-19 का पहला मामला कहां पर पुष्टि किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। कहां पर? केरल में। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो दिसंबर 1995 में। कब? 1995 में, दिसंबर के माह में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीजल्स रूबेला की पहली खुराक कितनी मात्रा शिशु को दी जाती है? कितनी दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ गया था? तो टीकाकरण का कितने प्रतिशत होने लगे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 87% तक। कितने? 87%। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध किससे है? तो वैक्सीनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का और डी, गाय से। किससे संबंधित है? 13वें का हो जाएगा डी, गाय से। अगला प्रश्न है, खसरा वैक्सीन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो खसरा वैक्सीन की खोज 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, डीपीटी के टीके को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो बताइएगा डीपीटी के टीके को किस तापमान पर? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो बीसीजी का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है तपेदिक के बचाव से। किसके लिए? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स रोग के उपचार हेतु किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो इसके उपयोग किया जाता है किसका? वेरिसेला टीका का। किसका? वेरिसेला टीका का। दोस्तों 2017 में महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जो कि 16 चरण में हुआ था और 16 चरण में 16 पेपर हुए थे। तो 16 पेपर यदि आप चाहते हैं 2017 के, तो आप हमारी एप्लीकेशन द अमृत एजुकेशन पर मिल जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिएगा और फ्री मटेरियल के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वहां जो टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से
सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया। देखिए सर्वत्र में कहां कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष से, सब जगह। तो 18वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी 2002 से 2003। ठीक है, 2002-3 से। वैक्सीन लगाने के बाद यहां पर कथन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही आंसर देना है। वैक्सीन लगाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप से अभ्यस्त होता है। बिल्कुल सही बात। शरीर हमारे थोड़े समय के लिए बीमार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है हर वैक्सीन में। शरीर विषाणु को स्वयं से कभी दोबारा, ये भी गलत बात है, दोबारा भी संक्रमित हो सकता है। अगला प्रश्न है एमएमआर को प्रतिरक्षीकरण देने के लिए इनमें से आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। देखो एमएमआर का टीका कब लगाया जाता है ये पूछा गया है, कितनी आयु में। तो कितनी आयु में, ऑप्शन 12 से 18 माह के बीच की आयु उपयुक्त मानी गई है। नवजात शिशु की रोकथाम, नवजात शिशुओं को यहाँ पर कुछ होगा, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया, की रोकथाम के लिए ट्रिपल एक्सीज वैक्सीन दिया जाता है। तो नवजात शिशुओं में किस रोग की रोकथाम के लिए ट्रिपल एक्सीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है 6 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है तो कितने पावर की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख AIU। ठीक है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी प्रतिरक्षीकरण। अगला प्रश्न है BCG का पूरा नाम इनमें से कौन सा है। तो BCG का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग से संरक्षण दिया जाता है। वह है किस रोग से संरक्षण दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, पोलियो, डिप्थीरिया, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं। तो देखिए पोलियो की दवाई भी किससे दी जाती है, मुख से दी जाती है, बल्कि टेटनस, DPT और हेपेटाइटिस ए इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। किस आयु पर दिया जाती है वैक्सीन, बताइए। खसरे की वैक्सीन किस आयु पर दी जाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 माह पर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्लास को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। साथ ही आप इसकी यदि PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर इन सभी प्रश्नों की आपको PDF मिल जाएगी। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दिया जाता है। तो पीत ज्वर, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी पीत ज्वर की वैक्सीन दी जाती है। अगला प्रश्न है नवजात शिशुओं में DPT लगाने की अनुशंसित स्थान क्या है। ठीक है, अभी भी ये प्रश्न फिर के आ गया तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। 29 का करेक्ट आंसर वही हो जाएगा कि बाई मध्य जांघ पर पार्श्व भाग पर। ठीक है, पार्श्व भाग पर। अगला प्रश्न है इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक को क्या स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है का उन्मूलन हो पाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। अगला प्रश्न है शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं। देखिए इस शक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना। तो देखिए काली खांसी का टीका है, डिप्थीरिया का है, टेटनस का, एडस का टीका अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
किस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा किस रोग से बचाव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षय रोग। तपेदिक के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हैजा वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो देखिए हैजा एक बहुत ही खतरनाक पहले बीमारी हुआ करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है शिशु को 2.5 माह की आयु में कौन सा टीका लगाया जाता है? 2.5 माह की आयु में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीटी का द्वितीय टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है एमएमआर वैक्सीन इनमें से किस रोग की सुरक्षा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए रोबेला, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रोबेला जो होते गलसुआ और खसरा, इन सभी से क्या छुटकारा देती है? एमएमआर वैक्सीन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में छीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीकाकरण। मानव शरीर में छीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन जिसकी रोकथाम करती है, बीसीजी किसकी रोकथाम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल टीबी, केवल कैंसर, टीबी और कैंसर, किसी भी प्रकार का के कैंसर को। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीबी और मूत्राशय कैंसर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन बीएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन में किस वर्ष भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया? बताइए भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया बीएचओ ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, 25 फरवरी 2012। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है? तो डीपीटी वैक्सीन किसकी रोकथाम के लिए लगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूटियस, टेटनस, डिप्थीरिया, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अभी हमने प्रश्न और टाइप से पूछा गया था, लेकिन यही प्रश्न था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अप्रैल के अंतिम सप्ताह। तारीख आपको बताना है, तारीख भी पूछ सकता है। किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टेटनस मुक्त देश घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए, 15 मई 2015। अगला प्रश्न है बेरीसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष। इनमें से किस रोग की रोकथाम के लिए एमएमआर की वैक्सीन दी जाती है? फिर के प्रश्न आ गया, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कमेंट में। 44 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी वैक्सीन इंजेक्शन और ओरल और पेशियों के द्वारा दी जा सकती है? तो कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो की। किसकी? पोलियो की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैक्सीन रिक्त स्थान हो सकता है, कैसा हो सकता है वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जीवित एवं क्षीणीकृत रोगजनक, क्षीण बना दिया गया रोगजनक, एंटीजेनिक प्रोटीन, ये सभी कुछ हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटीबॉडी उत्पन्न कराना। ठीक है, क्या कार्य है वैक्सीन का? एंटीबॉडी उत्पन्न करवाना। अगला प्रश्न है अधिकतर वैक्सीन भोजन के साथ सूंघकर इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं, मुख द्वारा ली जाती हैं? तो अधिकतर वैक्सीन यहां से पूछा गया है। तो अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता कि वैक्सीन दी जाती है तो मुंह से भी दी जाती है, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से सबसे अधिक वैक्सीन दी जाती हैं। निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता? देखिए बीसीजी, हेपेटाइटिस, ओपीवी 0,
न्यूमोरिकल, इनमें से करेक्ट आंसर आपके लिए बताना है, तो इसका न्यूमोकोकल, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा रोग किया जा सकता, प्रश्न है इनमें से कौन सा रोग किया जा सकता है टीकाकरण द्वारा नियंत्रित। यहां पर पूछा गया है, प्रश्न मिस्टेक हो गया है, इनमें से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता टीकाकरण द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मधुमेह को टीकाकरण द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जबकि पोलियो, चेचक, खसरा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार 1885 में लुई पास्चर द्वारा किस टीके का सफल परीक्षण किया गया था, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 44 का आंसर बताएंगे तो 44 का आंसर लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया, और 51 का आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि 44 का ऑप्शन ए और 51 का ऑप्शन बी, इस प्रकार से आपको सही आंसर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।